ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बाबा आपको ज्ञान और भक्ति पर आज समझाते हैं। तो बाबा ने कहा सतयुग में भक्ति नहीं होती है और ना ही सतयुग में ज्ञान है। श्री कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, ना ही वो ज्ञान सुनते या सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा अब जो मुरली कही है कि मुरली तेरी में है जादू, तो वो मुरली का अर्थ क्या है? तो मुरली माना बाबा ने कहा ज्ञान। तो ज्ञान की मुरली में है जादू। अब ज्ञान की मुरली में क्या जादू है? तो बाबा ने कहा इस ज्ञान की मुरली से मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे ये चक्र है, मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर देवता से फिर मनुष्य बनते हैं। दैवी सृष्टि, मनुष्य सृष्टि। और जब देवता है, दैवी सृष्टि है तो निर्विकारी है। और वही देवताएं जब वार मार्ग में चले जाते हैं तो विकारी बन जाते हैं। तो ये जैसे बाबा ने कहा कि जो ज्ञान है वो देवताओं के पास नहीं है, इसलिए बाबा ने कहा देवताओं के पास है ज्ञान का वर्षा। सतयुग त्रेता है ज्ञान का वर्षा है वो। इसलिए बाबा ने कहा कि जब वही देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, अर्थात मनुष्य बन जाते हैं, तो बाबा ने कहा कि फिर वो भक्ति करते हैं। और बाबा ने कहा देवताएं तो सदगति में है, तो सदगति में तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान की जरूरत कब है? जब दुर्गति है। तो जब तुम दुर्गति में आते हो तब तुम्हें ज्ञान की जरूरत है। तो बाबा ने कहा ये जो बाबा आपको ये गहरी बातें बताते हैं, तो स्टूडेंट का काम क्या होता है? स्टूडेंट को विचार सागर मंथन करना चाहिए, ज्ञान का मंथन जिसको बाबा कहते हैं ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जब आप इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? अमृत निकलेगा। और बाबा ने कहा अगर असुरी बातों का, है ना, ऐसी व्यर्थ बातों का विचार सागर मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? किचड़ा निकलेगा। फिर बाबा ने कहा जैसे हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो ये जो पुरुषोत्तम बनने के लिए, ये पढ़ाई पढ़ने के लिए वातावरण भी बहुत अच्छा चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं लौकिक में भी, पहले गुरुकुल होते थे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में ध्यान लगाना है, फोकस करना है ना, एकाग्रता चाहिए। तो उस एकाग्रता के लिए वातावरण भी बहुत अच्छा चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अगर आप व्यर्थ की बातें बोलेंगे तो उससे क्या होगा? वातावरण खराब होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि पुरुषोत्तम बनने के लिए एक वायुमंडल भी इस पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा चाहिए। फिर बाबा ने ये भी कहा कि आपका मुखड़ा कैसा होना चाहिए? आपका मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए। बाबा कई बार कहते हैं ना आपका चेहरा कैसा हो? खुशनुमा चेहरा। तो बाबा ने कहा जिनके अंदर ये ज्ञान रत्नों का मंथन होगा, तो वो चेहरे से पता चल जाता है कि उनके चेहरे में हर्षित मुखता होती है। तो इसलिए बाबा ने कहा देखो भक्ति में भी 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। अब वो जो 9 रत्न है वो कोई हीरे जवाहरात तो नहीं है, जो दुनिया में मिलते हैं स्थूल हीरे जवाहरात। बाबा ने कहा एक्चुअल में तो ये चैतन्य रत्न है ना, जो वो चैतन्य रत्न कैसे बने? तो बाबा ने कहा इस समय जो बाबा अविनाशी ज्ञान रत्न दे रहे हैं, उन अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करके वो ऐसे चैतन्य रत्न बने। फिर बाबा ने कहा अब उसके एवज में 21 जन्मों के लिए उनको वो हीरे जवाहरात माला माल भी बनेंगे। कितने हीरे जवाहरात होंगे? तो बाबा ने कहा इतना बाबा 21 जन्मों के लिए माला माल कर देता है कि जो इतिहास में है कि द्वापर में भी बाबा ने कहा आपके पास इतना धन होगा कि जिसको बहुत लोग लूट कर भी ले गए। तो जब द्वापर में इतना धन हीरे जवाहरात थे तो उससे पहले कितने होंगे? तो ये सब प्रारब्ध कैसे बनाई? बाबा ने कहा पढ़ाई से। और पढ़ाई को ही धन कहा जाता है ना, नॉलेज इज वेल्थ कहते हैं। बाबा ने क्वीन विक्टोरिया के पीए को भी याद किया कि कैसे उसने
ना लैंप में पढ़कर भी इतना ऊँचा स्टेटस पाया। तो बाबा ने कहा पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है और यहाँ पर तो कितना ऊँचा पद मिल रहा है। बाबा ने कहा कितना आपको धन मिल रहा है, कितने आप माला-माल बन रहे हो इस पढ़ाई से। क्योंकि बाबा ने कहा सतयुग में तो आपको पढ़ाने की प मना पढ़ाई धन कमाने के लिए नहीं करेंगे, ऐसा नहीं क्योंकि हमें वहाँ धन कमाना है इसलिए पढ़ना है। वो तो बाबा ने कहा अभी की पढ़ाई से आपको वो 21 जन्मों की प्रालब्ध मिलेगी। नहीं, ऐसा तो नहीं वहाँ पर हम कोई पढ़ाई पढ़ेंगे। फिर बाबा ने कहा जो आपको इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए बाबा माला-माल करते हैं, क्या आज की कोई लौकिक पढ़ाई से इतना माला-माल हो सकता है? है ना? आज किस करके कितने करोड़ों कमा लेगा, ना? लेकिन वहाँ तो हमारे पास आप सोचो कि प्रजा के पास भी हीरे जवाहरात, सोने चांदी के महल होंगे, ना? उनके पास भी होंगे, बल फ़र्क होगा लेकिन होंगे तो यही। तो इतना माला-माल तो आज की लौकिक पढ़ाई से भी नहीं बन सकते हैं, तो ये बाबा ने कहा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि पढ़ाई जो है, वो जो है वो धन है। इसलिए बच्चों को पढ़ाई का शौक होना चाहिए, पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए। फिर बाबा ने ये भी कहा कि भल आज दुनिया में कोई साहूकार है ना? लेकिन उसके पास फुर्सत कहाँ है जो इतनी ऊँची पढ़ाई पढ़ सके। क्योंकि बाबा ने कहा इस पढ़ाई में क्या है, इस पढ़ाई में तो अहंकार छोड़ना पड़ता है और उनके अंदर तो बहुत अहंकार होता है। तो इतना सहज नहीं है ना वो भाग्य बना ले। और यहाँ पर क्या है, बाबा ने कहा यहाँ बाबा कहता है मीठे-मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो और माम एकम याद करो। तो अब ये करना तो साहूकार के लिए बहुत मुश्किल है। तो बाबा ने कहा कि यहाँ पर जैसे जो पढ़ाई है, बाबा ने कहा कि इतना उच्च पद नहीं पा सकते। तो बाबा ने कहा भल कर्मों का भी बाबा ने बताया कि कर्मों का भी फल होता है। जैसे बाबा ने कहा सपोज़ कोई बच्चा इस जन्म में बहुत अच्छा पढ़ता है, तो उसके अनुसार उसको भविष्य में ऊँच पद मिलता है। फिर उसने शरीर छोड़ दिया तो उसको नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा और नए सिरे से धन कमाना पड़ेगा। या अगर पास्ट में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल ये मिलेगा कि वो साहूकार घर में जन्म ले लेगा। जैसे बाबा कहता है कि विद्या का दान करेंगे तो अगले जन्म में अच्छी पढ़ाई पढ़ लेंगे। तो ऐसे बाबा कई बार समझाते हैं कि दान पुण्य से भी जो है ऊंच पद की प्राप्ति हो जाती है, जो बाबा कर्मों की गति बताते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि यहाँ जो प्राप्ति है, इतनी उच्च प्राप्ति तो नहीं हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ तो बाबा कहता है आपको 21 जन्मों के लिए बाबा माला-माल करते हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बाबा हमेशा बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि अधम से अधम से भी बाबा उम्मीद रखते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि कई बार बच्चे माया से हार खा लेते हैं और हार खाकर अधम बन जाते हैं। तो फिर भी बाबा उनके प्रति शुभ भावना रखता है, उम्मीद रखता है ना? कि अधम से अधम की भी उम्मीद रखता है। तो बाबा ने कहा कि सपोज़ कोई अधम बन जाता है और फिर उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने गलती करी है और वो वापस आता है, तो क्या करेंगे? उसको निकाल तो नहीं देंगे, है ना? उसको स्नेह से बिठाएँगे और पूछेंगे कि क्या हुआ था जो तुम ऐसे बन गए? तो कहने का भाव ये है कि बाबा का कि अधम से अधम की भी आपको सेवा करनी, इसी को ही सर्विस का शौक कहा जाता है, थकना नहीं है माना। जैसे कई बार होता है ना किसी के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं उसको ऊपर उठाने की, फिर उसके बाद उसको माया से वो हार खा लेता है और अधम बन जाता है, तो लगता है हमने कितनी उस पे मेहनत करी उसके ऊपर और वो अधम बन गया। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आप फिर उसको उठाओ, है ना? तो ये बाबा ने कहा इसको कहा जाता है सर्विस का शौक। इसलिए बाबा ने कहा जो विचार सागर मंथन करेंगे, उनकी धारणा भी अच्छी होगी और जो विचार सागर मंथन नहीं करते हैं तो बाबा ने कहा उसी अनुसार धारणा होती है। इसलिए बाबा ने आज अंडरलाइन कराया कि बच्चों के अंदर विचार सागर मंथन जो है, ज़रूर चलना चाहिए।
जैसे बाबा ने कहा जो मुरली चलाते हैं, उनका विचार सागर मंथन चलता है, जो ज्ञान सुनाते हैं कि किस-किस टॉपिक पर हम ज्ञान सुनाएँ। तो ये बाबा ने कहा कि ये मंथन आपका ज़रूर चलना चाहिए। बाबा ने फिर अल्लफ शब्द को भी क्लियर किया कि अल्लफ का अर्थ क्या होता है। तो अल्लफ का अर्थ बाबा ने बताया एक, तो भगवान एक है ना? भगवान एक है और हम सब आत्माएँ उसके बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा देखो अल्लफ को याद करते हैं तो बाबा कहाँ आता है? बाबा आता है पतित दुनिया में। बाबा कहते हैं मैं पावन दुनिया में तो आता ही नहीं हूँ और ना ही तुम बच्चे कभी मुझे पावन दुनिया में बुलाते हैं, है ना? ये भी बाबा कई बार बच्चों के साथ चिट-चैट करते। इसलिए बाबा ने कहा कि जो भगवान है वो एक है और उसका नाम है शिव, है ना? इसलिए उसको शिव कहते हैं। शिव का अर्थ भी क्या होता है? ज़ीरो, है ना? तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड क्या है कि ब्रह्म जो छठा तत्व है, उसमें आत्मा जो अंडे मिसल है वो रहती है। इसलिए ब्रह्मांड कहते हैं, बाबा ने ब्रह्मांड का अर्थ भी बताया। तो बाबा ने कहा कि शिव भी बाबा है और प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है ना? वो भी पिता है ना? प्रजापिता है तो वो भी पिता है और शिव बाबा भी पिता हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि ईश्वर तो एक ही है। तो शिव बाबा के बाबा ने कहा कि आप सब बच्चे हो, तो क्या शिव बाबा वर्तमान समय आपको अडॉप्ट करते हैं? बाबा ने ये प्रश्न पूछा, तो बाबा ने कहा नहीं, तुम आत्माएँ तो सदा मेरे बच्चे हो, अनादि संबंध है हमारा। ये आत्मा और परमात्मा का ये अनादि संबंध है कि मैं शिव हूँ और तुम मेरे बच्चे शालिग्राम हो। तो ये बाबा ने कहा इसमें अडॉप्शन की बात नहीं है, लेकिन हाँ, बाबा ने कहा ये जो ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफ़ादर है, कि इसके तन में आकर मैं तुम्हें ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ बनाता हूँ। इसलिए शिव कुमार, शिव कुमारी नहीं है, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ माना एडॉप्शन, लेकिन आत्मा के नाते बाबा ने कहा तुम मेरे अनादि बच्चे हो, सर्व आत्माएँ मेरे अनादि बच्चे हैं। फिर आज के वरदान में बाबा ने कहा कि कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाबा ने कहा बाबा ने आप सबको सर्वशक्तियाँ वर्षे के रूप में दी हैं और याद की शक्ति किसे कहेंगे कि मन बुद्धि को न हम सेकंड में जहाँ चाहे हम एकाग्र कर लें। बाबा ने कहा कैसा भी वायुमंडल हो, कैसी भी हलचल वाली परिस्थिति हो, माया कितना भी अपना बनाने के लिए प्रयत्न करे, तो इन सब परिस्थितियों में भी अगर हम अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं, कंट्रोलिंग पावर है हमारे अंदर, तो बाबा ने कहा आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। तो यही हमें चेकिंग करनी है कि अगर परिस्थितियों में, खराब वायुमंडल में, हलचल में हम अपने अगर मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर शक्तियों की कमी है, जो बाबा ने हमें वर्षे में दी हैं, लेकिन हमने कहीं न कहीं उन्हें अपने अंदर धारण नहीं किया है। तो हमें अब क्या पुरुषार्थ करना है कि अगर मेरे अंदर एकाग्रता की कमी है, तो मुझे अपने अंदर सर्व शक्तियों को धारण करना है, उनको इमर्ज करना है। अब सर्व शक्तियों को इमर्ज कैसे करेंगे? तो वही जो बाबा ने कहा, बाबा ने एक बार कहा था कि बाप ने वर्षे में दी, है ना? शक्ति बाबा ने दी, लेकिन जब उसको आप मन और बुद्धि में धारण कर लेते हैं, तो वो आपकी हो जाती है। अर्थात हमें उसको विचार सागर मंथन कर अपने अंदर उन शक्तियों को समाना है। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि डबल ताजधारी कौन बनते हैं, है ना? भविष्य में जो महाराजा महारानी होंगे उनका डबल क्राउन होगा, यहाँ तक कि प्रजा का भी क्राउन होगा, लेकिन विशेष राजा महाराजाओं का तो बहुत बड़ा डबल क्राउन होगा। तो बाबा ने कहा उसके लिए वर्तमान समय
जो विश्व कल्याण की ज़िम्मेवारी का ताज पहनते हैं और पवित्रता का ताज पहनते हैं, वही भविष्य में डबल ताजधारी बनते हैं।